मार्कर कहाँ पर ढूंढने को। आज हम लोग पढ़ेंगे लेदर। जर्नल पढ़ लिए थे, आज पढ़ना है लेदर। यस ठीक है, माइंड किताब से चलो। लेदर होता क्या है, ठीक है, तो लिखो लेदर इज also known as leather is also known as principal book of accountancy. Leather is also known as principal book of accountancy. ठीक है, लेदर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोलते हैं सर, व्हाई इज लेदर नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटेंसी? ऐसा इसलिए होता है ना कि लेदर जो है ना वो जर्नल का ही पर्पस सर्व करता है और लेदर का पर्पस सर्व करता ही है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है सर कि यहाँ से हमको ना क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मतलब अगर हमको पता करना है कि हम किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन किए हैं तो जर्नल से काफी दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्लासिफाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट, कि एक आदमी का हम अकाउंट अलग से मेंटेन कर दिए और फिर जितना भी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में उसको हम पोस्ट करते गए तो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर हमको पता चलेगा उससे कितना बैलेंस लेना और कितना बैलेंस देना है। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो होता है वो इजी हो जाता है। ठीक है, अब लेजर में दो चीज पढ़ना है सर, एक पढ़ना है क्या कि पोस्टिंग कैसे होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ना है क्या कि बैलेंसिंग कैसे होता है, कैसे लेजर को बैलेंस करेंगे और कैसे लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, बट पोस्टिंग और बैलेंसिंग से पहले, ठीक है, पोस्टिंग और बैलेंसिंग से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट होगा। ठीक है, तो रिमेंबर आप चाहे जितना भी पढ़ लो अकाउंट आपको 5 टाइप का ही मिलेगा। ठीक है, लेजर में क्या होगा, अकाउंट जो कितना टाइप का मिलेगा, 5 टाइप का मिलेगा। सर कौन कौन सा टाइप मिलेगा, तो लेजर पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे ना उससे पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न वे ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए, तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में क्या था कि अकाउंट जो था डिफरेंट लगता था अकाउंट्स। सर ये 5 टाइप का था, 5 टाइप का था ना। पहला कौन सा था, कैपिटल, दूसरा बताओ, लायबिलिटी, तीसरा रेवेन्यू, चौथा एक्सपेंसेस, पांचवा और एसेट्स। तो सर ये 5 टाइप का अकाउंट्स था। ठीक है, तो लेजर भी जो बनेगा ना, लेजर भी जो होगा यही 5 टाइप का होगा। इस 5 से छठा टाइप कोई लेजर नहीं आता है। ठीक है, मतलब कहने की बात क्या है सर, समझने वाली बात यह है कि आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन दिया है, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन में आप जो अकाउंट ओपन करोगे ना वो अकाउंट इसी 5 में से कोई भी अकाउंट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेंगे इस अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे ट्रीट करते हैं ना, तो आराम से लेजर पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझना, एक बार जो लेजर बन जाता है ना उसमें उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन पोस्ट होता है। ठीक है, मतलब मान लो अगर मेरे पास 10 जर्नल एंट्री है, ठीक है, और 10 जर्नल एंट्री में 5 बार कैश अकाउंट का जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 5 बार कैश अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप एक कैश अकाउंट बनाओगे, उसके बाद कैश से जितना ट्रांजेक्शन ना सब उस लेजर में क्या होगा, पोस्ट होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि 5 बार हम लोग कैश अलग अलग खोलेंगे, नहीं सर। ठीक है, क्या होगा कि एक ही बार अकाउंट खुलेगा और जितना ट्रांजेक्शन होगा उस लेजर में क्या होगा, पोस्ट होगा। डन? यस सर, बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत?
No, sir. नहीं। अब समस्या ये होता है सर कि पोस्टिंग कैसे करेंगे सर, क्या बिना जर्नल का लेजर पोस्टिंग हो सकता है? एकदम हो सकता है। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लेजर मेंटेन जर्नल मेंटेन नहीं करता है, सब कोई डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करता है। ठीक है, कैसे करता है सर? तो सर लेजर पोस्टिंग होने के लिए ना आपको अकाउंट्स का रूल याद होना चाहिए। कौन सा रूल सर? डेबिट और क्रेडिट वाला। डेबिट और क्रेडिट वाला। तो जरा बताओ, अगर कैपिटल क्रेडिट करेंगे तो क्या करना होगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज मतलब ये प्लस होगा सर, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस माइनस और माइनस, यहाँ क्या होगा? माइनस माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, ये रूल ध्यान रहेगा तो लेजर बनाने में काफी आसानी होगा। कैसे होगा सर? अगर मान लो तुम पैसा का अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि अकाउंट कौन सा बनाना है। ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन से अकाउंट निकालना पड़ेगा कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या हो गया सर? अकाउंट्स, नो द अकाउंट्स। ये ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट्स आ रहा है उसको हम जानेंगे सर। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? ये जो अकाउंट हमको मिला, जो भी अकाउंट हमको मिला, उस अकाउंट को क्लासिफाई करना होगा आपको। क्लासिफाई इन द सेंस कि वो जो अकाउंट है वो इस पांचों टाइप में से कौन से टाइप में आएगा। ठीक है, अपने पास जो अकाउंट्स का 5 टाइप दिया, वो अकाउंट्स किस टाइप में आएगा। ठीक है, मान लो मेरा वो अकाउंट असेट्स निकला। क्या निकला? असेट्स निकला। क्या निकला? असेट। ठीक है, अब हर वो ट्रांजेक्शन जिससे वो अकाउंट बढ़ेगा उसको हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि प्लस वाला साइन कहाँ आता है? डेबिट में। ठीक है, और हर वो ट्रांजेक्शन जिससे अकाउंट क्या होगा? घटेगा, उसको हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, हर वो ट्रांजेक्शन से क्या होगा? बढ़ेगा, उसको कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में, और घटेगा इसे दिखाएंगे क्रेडिट में। अगर मान लो वो अकाउंट में रेवेन्यू निकलता है, क्या निकलता है? रेवेन्यू अकाउंट। तब क्या करेंगे सर? हर वो ट्रांजेक्शन जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट। और जिससे रेवेन्यू घटेगा कहाँ दिखाएंगे? डेबिट। ठीक है, मतलब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट है, ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये पता करना है कि हम जो अकाउंट निकाले हैं वो इस पांचों में से किस टाइप में आएगा। ठीक है, और जब ये टाइप पता चल जाएगा तो आपको बस रूल ध्यान रखना है कि सर अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ जाएगा, डिक्रीज कर रहा है तो कहाँ जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? अभिषेक कुमार कौशिक, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पोस्टिंग का बात। मतलब पोस्टिंग करने के लिए तुमको ये सारी बातें ध्यान रखनी होगी। ठीक है सर, दूसरा बात आता है बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है सर? लेजर बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो सर किसका किसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है? ठीक, तो ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है। किसका नहीं होता है? नॉमिनल अकाउंट किसका नहीं होता है? नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है सर? बीडी या सीडी बैलेंस नहीं होता है। नॉमिनल अकाउंट का बीडी सीडी बैलेंस नहीं होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? देखो जल्दी बताओ। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? नॉमिनल सर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। वेरी गुड सर, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ये दोनों किसका पार्ट है सर? ये दोनों पार्ट है किसका? नॉमिनल का। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है कि नॉमिनल का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है? बिकॉज जो भी इनकम या एक्सपेंस होता है या तो ट्रेडिंग में जाता है या तो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, वो बैलेंस शीट में नहीं जाता है सर। तो जो ट्रांजेक्शन या जो अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं जाता उसको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है। बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है सर? कैपिटल लायबिलिटी कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। और एसेट एसेट्स कहाँ में। जाता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इन तीनों का क्या होगा सर? बीडीसीडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, क्योंकि सर रेवेन्यू एक्सपेंस है ट्रेडिंग पीएल में जाता है, आता है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में। ठीक है, तो इन लोगों का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है सर। ठीक, अब बात फिर वही सर कि सर किसका ओपनिंग डेबिट में, किसका क्लोजिंग डेबिट में। ठीक है, तो जिसका प्लस साइन जिधर रहेगा ओपनिंग इधर होगा, और जिसका माइनस साइन इधर होगा क्लोजिंग इधर होगा। तो बताओ कैपिटल का ओपनिंग कहाँ होगा?
क्रेडिट में क्लोजिंग। डेबिट हिमांशु बताओ असेट्स का ओपनिंग कहाँ होगा? डेबिट में सर। क्लोजिंग। क्रेडिट में। राजेश Positive लाइबिलिटी का में। कहाँ होगा? सर मेरा कट रहा है सर आवाज सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो चलो अंशु बताओ लाइबिलिटी का ओपनिंग कहाँ होगा? अंशु। क्रेडिट में सर। वेरी गुड। और क्लोजिंग? डेबिट में। वेरी गुड। क्लियर हो गया बात? तो सर क्लोजिंग कहाँ होगा, ओपनिंग कहाँ होगा, बात समझ में आया सबको? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो किसी को एक नोट? बार फिर से रिपीट किया सर थोड़ा सा सर। क्या राजेश? फिर से रिपीट किया सर ना डेबिट क्रेडिट वाला। क्या रिपीट करना है? डेबिट Yes, क्रेडिट sir. बताएं कि जिसका प्लस साइन जिस साइड होगा ना, ठीक है, उस साइड का बीडी होगा, ठीक, मतलब ओपनिंग बैलेंस। और जिस साइड माइनस Yes. साइन उस साइड क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो असेट्स का प्लस साइन डेबिट साइड में है, तो इसका ओपनिंग हमेशा कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, मतलब बीडी में से कहाँ होगा? डेबिट साइड में। ठीक है, असेट का माइनस साइन किस साइड में है? क्रेडिट में। एसेट्स का क्रेडिट साइड सर। तो क्लोजिंग कहाँ आएगा? क्रेडिट में। ठीक है, अब इफ यू वांट टू राइट दिस चार्ट को ऐसे नोट कर लो। नोट क्या कर लो, टाइप्स ऑफ अकाउंट लिख लो। ठीक है, जो जो बैलेंस शीट में जाएगा उसका बीडीसीडी होगा वो लिख लो। ये दोनों क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इन दोनों का बीडीसीडी नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल का बीडी कहाँ होगा सर? तो कैपिटल का बीडी होगा क्रेडिट साइड में, सीडी कहाँ होगा सर? डेबिट साइड में। लायबिलिटी का भी क्रेडिट, सीडी डेबिट, असेट का डेबिट और क्रेडिट। नोट इट डाउन। दिव्या बुझा रहा है? यस सर। सर हम्म, एक चीज और बता दीजिएगा इन सबको पहचानने का तरीका। वो तो हिमांशु ने बेसिक क्लास में किया है ना। जैसे मान लो तुम किसी को उधार में सामान दिए, ठीक है, तो अगर तुम उसको उधार सामान बेच रहे हो तो वो आदमी मान लो क्या होगा हिमांशु? डेटर होगा, होगा या नहीं? यस सर। यस वो सर। तुम्हारे लिए क्या होगा? असेट होगा। किसी को अगर हमको पैसा देना, मतलब ध्यान रखना, अगर बिजनेस को किसी से कुछ मिलेगा तो वो बिजनेस का असेट, और अगर बिजनेस को किसी को कुछ देना होगा तो बिजनेस का लायबिलिटी। लायबिलिटी यस। और सर कैपिटल अकाउंट का? कैपिटल का तो कैप्टन दिया रहेगा, कैपिटल के नाम ही से आएगा, उसको पहचानना कोई ये नहीं है।
डन। Yes, sir. Yes, आगे बढ़े। yes, sir. चलिए, तो अब नेक्स्ट आता है क्या सर? नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। कि सर एक बार हम जब लेजर बना लिए तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं। पहले लेजर का फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, क्योंकि अकाउंट में फॉर्मेट का काम नहीं चलेगा। तो अपन ट्राई करते हैं कि लाइंस की तरतीब। ड्रॉ दिस। ये ऐसा एक लेजर होता है, ऐसा फॉर्मेट होता है लेजर का। मतलब 1 2 3 4 4 कॉलम क्रेडिट साइड में, 4 कॉलम डेबिट साइड में, टोटल 8 कॉलम। तो उसको लिख सकते हो लेजर का 8 कॉलम। एमसीक्यूज में आ सकता है। डन। Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पोस्टिंग ऑफ लेजर, सॉरी बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। कि सर लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखो बैलेंसिंग कैसे होता है ना। बैलेंसिंग में क्या होगा ना कि आपको, अब मान लो ये कैश अकाउंट बना रहे हो, ये मेरा कैश अकाउंट है। ठीक है, तो इधर आएगा टू बैलेंस बीडी, मान लो 50,000 का। ठीक, फिर यहाँ पे आया मान लो हम लोग कुछ सेल किए, तो सेल के पैसा आएगा तो आ गया 55,000। फिर यहाँ हम लोग कुछ सामान खरीदे, बाई परचेज 30,000, इतना टेंशन माना। ठीक है, और इस लेजर को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए स्टेप 1 क्या होता है ना, स्टेप 1 डू द टोटल ऑफ बोथ साइड्स। मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पहले टोटल कर लो। ठीक है, जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम दोनों तरफ लिखेंगे। तो बताओ अपने क्वेश्चन में अमाउंट किस ज्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का?
डेबिट का डेबिट का 55,000। 55,000। तो यहाँ लिखेंगे 55,000 और क्रेडिट कितना लिखेंगे 55,000। 55। ये हो गया। तो पहला स्टेप को टोटल किए, दूसरा स्टेप क्या हुआ कि जिस साइड का अमाउंट ज्यादा हुआ उस साइड का दोनों साइड लिख दिए, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या होगा कि अब क्रेडिट का साइड कम है ना, यस सर। कितना से कम है 25,000। 25,000 से यहाँ लिखेंगे 25,000 और क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बैलेंस सीडी, सीडी बाय बैलेंस सीडी ब्रैकेट में बैलेंसिंग सीडी, बैलेंसिंग ठीक है। अब ध्यान रखना जब भी सीडी होगा ना तो उसका बीडी जरूर करना है। तो सीडी कहाँ होगा क्रेडिट में, तो बीडी कहाँ आएगा डेबिट में आएगा ना। डेबिट में क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीटी कितना 25,000 इससे क्या पता चला कि मेरे पास अभी कैश का जो बैलेंस है वो कितना बचा हुआ है सर, वो 25,000 बचा हुआ है। बात समझ में आया सबको। यस यस सर। चलो तो अभी हम क्वेश्चन भेजे ग्रुप में। सर हाँ अगर स्टार्टिंग क्रेडिट से होता है तो उस साइड टू बैलेंस बीडी ही लिखाएगा, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, टू क्यों लिखेंगे। मतलब बाई बैलेंस बीडी और अपोजिट साइड सीडी लिखेंगे ना। हाँ जिस साइड बीडी आएगा ठीक है उसके अपोजिट में सीडी आएगा, रेगुलर पीपीएम पीयू पीयू पीपीयू। चलो जल्दी से बनाओ क्वेश्चन, जितना भी इसमें अकाउंट आएगा सारा अकाउंट करना है। क्वेश्चन भेज दिए, बनाना शुरू करिए। क्वेश्चन मिला। यस सर। चलो तो बनाओ। Yes, sir. सर पहले इसको हम जर्नल भी बनाना पड़ेगा इसका। क्यों डायरेक्ट लेजर बनाओ ना, तो डायरेक्ट लेजर बनाए डायरेक्ट लेजर। तो फिर क्या हो रहा है बिना जैसे? जर्नल के हो अरे बिना जर्नल के हो जाएगा जाएगा तो सर इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो तो क्रेडिट पे ले रहा है, तो इसको क्या तो दिक्कत है, क्रेडिट तुम साइड अकाउंट डालना करो होगा ना। ना। जो उसमें क्या बोला परचेस गुड्स फ्रॉम रीता ऑन क्रेडिट, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा इसमें। इसे इसमें तो परचेज वाला बनेगा इसका, और एक कौन और सा बनेगा, और क्रेडिटर्स रीता का भी बनेगा, रीता का बनेगा। तो बनाइए क्रेडिटर्स का बनेगा। परचेज और रीता का बनेगा। हाँ बनाओ, पहले करो तो जो मिल रहा है उसको करने का है, इतना डरने का नहीं है।
रुपया कितना अकाउंट बनाई? सब बना रहा है। बना ठीक है, बनाना हमको बनाना मत।